तक मतलब सही है कि कपड़ा एक लड़की को फाड़ देना? ए भगवान, आपको कोई पकड़ के कपड़ा फाड़ेगा? भीड़ में जैसे मान के चलिए आप पड़ जाइएगा। देखिए भीड़ में क्या होता है कि बरसा फुर्दंग वो रहता है, सब अपना अपना हाथ साफ करने लगता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए मुखिया जी है तो साथ साथ 50 गो 20 गो लफू वो सब रहता है, ठीक है। तो प्रशासन के चल सामने उधर नहीं, सब सब प्रशासन के अरे सामने जो ये सब भाई हुआ है देखिए, तो प्रशासन मान के चलिए कि प्रशासन के मतलब क्या हुआ कि जहाँ 500 आदमी वहाँ कम से कम 50 गो प्रशासन रहेगा तभी ना उस सकेगा। 500 आदमी है वहाँ 2 गो 4 गो प्रशासन रहेगा, क्या करेगा बेचारा प्रशासन? प्रशासन को क्या करेगा? वो भी साइड हो गया, फोन करके फिर और जाकर ज्यादा बोलवाया। जब तक वो लोग आया, जब तक मामला सलट गया, ठीक है। तो प्रशासन अरे 1 घंटा का मात्र खेला था। राउंड फिगर में अगर समझिएगा तो 1 घंटा का मामला और था। अनुपमा जी समझ लिया कि हम सेलिब्रिटी हैं, गांव वाला लोग समझ लिया कि भाई हम पैसा देके लाए हैं। सीधी सी बात है, बात को समझिए। गांव के लोग जो है वो समझ लिया कि हम पैसा देके लाए हैं, ठीक है। अनुपमा अनुपमा यादव थे, बिक्कू जी थे, ये लोग समझ लिया कि हम लोग सेलिब्रिटी हैं। ऐसा नौबत कभी आया नहीं था इनके साथ, ठीक है। तो ऐसा होगा भी नहीं। हम उतरेंगे स्टेज से, आराम से गाड़ी में बैठेगा, मेरे पास बहुत सारा है, हमको कौन रोकेगा भाई? हम लोग तो भाई पूरा ये हीरोनी है, ठीक है। तो ऐसा सोच करके, ऐसा मानी उनको भावना आया होगा, ऐसा सोच करके उतर गए होंगे। और गाँव के लोग का नाम था कि भाई हम रुपया दिए हैं, हम रुपया दिए हैं तो काम पूरा लेंगे। तो सब गाँव एक तरह के नहीं ना है, यही बात हो गया है। आराम से चले जाएंगे। दूसरा नंबर क्या मामला वहाँ समझ में आ रहा था कि गांव के लोग भड़क रहा था कि भाई आप काम करने आए हैं तो काम कीजिए, ठीक है। आप काम करने आए तो गाना गाइए, इंटरटेनमेंट कीजिए। आप प्यार मोहब्बत का हिस्सा लेके पूरी तरह से चल दिए। अब लगभग लगभग समझिए कि प्यार मोहब्बत का हिस्सा चल रहा था, समझे। और भी कलाकार था, बिक्कू थे और एक वो लड़का नवाजे के थे, समझे। तो ये लोग भी थे, तो वो लोग भी अपना अपना गाना गाए। बिक्कू देखिए, बिक्कू जहां तक है कि मैटर संभालने के पीछे लगल था, कोशिश कर रहा था ये कैसे करके मैटर को संभले। अरे भाई प्यार मोहब्बत का हिस्सा है, घर में आकर लड़िए ना जी, सीधी सी बात है। आप घर में आकर टकरार कीजिए, लड़िए, बाहर में आकर। आप किसी से पैसा लिए हैं स्टेज पर, वहाँ समय जा रहा है कि भाई 5 घंटा का प्रोग्राम के आप 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं, 1,40,000 रुपया ले लेते हैं, मामूली है। 1,40,000 में साला कितना के बेटी का ब्याह हो जाता है, कितना का घर बन जाता है। असली कलाकार आता है, असली कलाकार में कौन आता है? जो नाइट शो करता है, जो जिसको कि हमेशा जो है कि रगड़म धगड़म जो है कि उसको मिलते रहता है, तो उनको पूरी तरह से पक्कल रहता है कि भाई वो नजर देख करके दौड़ा के देख लेंगे, अरे बाप रे बाप, अभी 4 बज गए, लेकिन नीचे उतर में तो बड़ी फेरा हो जाता। नीचे तो सब हुड़दंगवा सब नीचे ना भी उतर, वो क्या है, उसका वो नजर समझाता है, भले उसका कलाकार मतलब ऐसा जाता कहने है। का मतलब कि जब तक स्टेज पे जब तक सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, स्टेज पर है जब तक आप सुरक्षित हैं, ठीक है। स्टेज के नीचे भाई, स्टेज पर है तो कोई भी आएगा तो वहाँ 500 आदमी देख रहा है, आपके हाथ में माइक है, आप अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन नीचे उतरिएगा तो आपको कौन देख रहा है जी? सब इनके चुटी नहीं टूट पड़ेगा ना पे। उनके साथ जो घटना घटी है, यही सब मुद्दे पे आए हैं सर से बात करने के लिए, तो कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा, बताइए। एक बात बताइए, अभी जो मतलब कि ये जो घटना घटी है अनुपमा जी के शो में, आप ये बताइए, जब आदमी क्लियर कर देता है कि मतलब कि शिव कुमार बिक्कू के साथ उनको डुएट नहीं करना था, लेकिन जबरदस्ती मतलब कि लोग उनको बोले क्या कि आपको साथ डुएट करना पड़ेगा। उसके साथ बहुत तरह मतलब कि अभद्र मतलब उनके कपड़े फाड़े गए, उनका वंशर को मारे गए, शिव कुमार बिक्कू को भी मतलब कि मारे पड़े। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो नवादा में मान के चलिए प्रोग्राम करने के लिए जो गए थे, ठीक है, तो इनको भी पता था कि भाई बिल्कुल कोई प्रोग्राम उसमें है, मेरा भी है। हो सकता है जब स्टेज परफॉर्मेंस होगा तो दोनों के साथ में भी करना पड़ेगा। देखिए, जब मान के चलिए कि अनुपमा जी बोल रहे हैं कि भाई हमको पहले से डिसाइड किया गया था कि बिक्कू के साथ हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में मान के चलिए कि बिक्कू का अगर साइन किया गया होगा तो पता तो चला होगा ना जी। तो उस समय मान के चलिए आप कैंसिल कर देते हैं। हो सकता था कि भाई आप कैंसिल कर देते तो कैंसिल हो जाता, लेकिन अगर मान ली कैंसिल ना भी हुआ तो अगर आप किसी के गांव में चले गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो अब वहाँ से तो क्या है कि भाई किसी न किसी तरह से मतलब भाईचारे के नाते अगर मैं जिस तरह से हो सके जितना संयम से मान के चलिए किसी तरह से काम करके निकलने में भी फायदा है, ठीक है। अरे होता क्या है, देखिए अनुपमा जी हो गए हैं, चाहे तो ये सब हो गए हैं, ये लोग समझ लेते हैं कि आई एम सेलिब्रिटी, ठीक है। अब सेलिब्रिटी है, माने कि सेलिब्रिटी है, चर्चे में रहते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में अगर मान लीजिए कहीं प्रोग्राम करने चल गया तो सब गांव एक तरह का नहीं होता है। अगर मान के चलिए कहीं गांव में चले गए, वहाँ के लोग कैसा है, आपको शुरू से वहाँ भाप रहे थे कि वो शुरू से आपको समझ में आ रहा था कि भाई यहाँ हलचल हो रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी रंगबाजी किया जा रहा है, आपको समझ में ऐसा आ रहा था। तो आप कलाकार के नाते, कलाकार के क्या होता है कि भाई अगर हम कहीं फंस गए हैं तो वहां से कैसे निकलना है उसका आपको तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि बहुत सारा कलाकार के हम देखे, छोटे छोटे जो कलाकार जो मान के चलिए प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं, नाइट शो जो करते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो करते हैं, उन लोग को भी जहाँ तक कि हम देखते हैं, उन लोग के साथ भी बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती है। हम भी 1-2 प्रोग्राम में गए थे। स्टार्टिंग में तो मान के चलिए बहुत अच्छा स्वागत होता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन बीच में जाकर के 1-2 बजे, 1-2 जब बजता है, 2-3 बजे से जाकर के थोड़ा हुड़दंग शुरू होता है, ठीक है।
अब वो हुड़दंग जब शुरू होता है तो वो हुड़दंग होता रहता है 4 बजे तक। अब कलाकारों का कहना है कि भाई 4 बजे तक साटा लिखाया था, वहां पर क्या होता है कि जो साटा लिखवाए हैं उनका भी नहीं चलता है, जो आपको बुलाए हैं वही बेचारा क्या करे, वही फंस जाते हैं लोगों के बीच में। तो वहां तो गांव समाज की बात होता है, वहां तो गांव के दुनिया भर के लोग आ रहा था, किसको कौन समझाए, ठीक है। तो वहां पर ऐसा तजुर्बा होना चाहिए कि भाई कलाकार को कि यहाँ पर जब ऐसा मुसीबत मेरे साथ हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या ऐसा बोले, क्या ऐसा करेंगे सब लोग खुश हो जाए, हमको 1 घंटा लेटे से प्रोग्राम कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा जी। अरे भाई हम प्रोग्राम करने आए हैं यहाँ पर, अगर मान चलिए हमारा सिचुएशन खराब है, अगर हम स्टेज से नीचे उतरेंगे तो हो सकता है भगदड़ हो जाएगा, मार हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, हमको कुछ हो सकता है। तो वहां तो भला यही है कि ठीक है, माने मर्यादा में स्टेज पर है, जब तक आप स्टेज पर रहिए जब तक सुरक्षित है, इतना तो सब लोग जानता है कि आप जब तक स्टेज पर हैं, आपके हाथ में माइक है, आप काम कर रहे हैं, तब तक सुरक्षित है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप स्टेज से उतरते हैं, अगर आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमको क्या होगा, मेरे पास 4 5 बाउंसर है, लेकिन देखिए बड़ा से बड़ा भी कलाकार होता है, स्टेज करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी के गाँव में चले गए हैं तो समझिए कि अगर उनके आदमी के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो आदमी अच्छा है तो आपको समझिए कि बाइज्जत आपको सही सलामत आपको दूर तक पहुंचा देंगे गाड़ी से। लेकिन अगर मान के चलिए कि गांव में आप देख रहे थे कि माहौल खराब है, माहौल खराब हो रहा है, सब कुछ ऐसा समझ में आता है, आपको उतरना ही नहीं चाहिए था स्टेज से। आपको मान के बोले कि 3:43 में 3:45 हम उतरे हैं स्टेज से, क्यों उतर गए, जब जान रहे हैं कि माहौल खराब है, भगदड़ होने की संभावना है, तो आप नहीं उतरते। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होता है, 1 घंटा प्रोग्राम होता है, 5 बजता, 5 बजे सुबह हो जाता है, आधा आधी आदमी ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर सुबह हो जाता है तो कुछ गाँव के भी लोग जो होता है, बड़ा बुजुर्ग जो होता है, वो भी उठ फुट के चल आता है देखने के लिए। होता क्या है कि रात में 12 1 बजे तक सब गाँव के लोग रहते हैं, जो बढ़िया शिक्षित लोग रहते हैं 12 1 बजे तक रहते हैं, 12 1 बजे से अपने अपने घर चले जाते हैं, सब जाके खा पी के सो जाते हैं, ठीक है। जब सो जाते हैं तो जब लगता है कि भाई जो भी हुड़दंग वाला जो लोग बच जाते हैं, वो सब क्या है कि बात देखिए, अब जो बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोग शराबी पिए हुए थे, तो ये लोग कब होता है, ये लोग होता है 2 बजे के बाद। जब 2 बजे के बाद जब ऐसा संभावना होता है तो आप रुक जाते हैं, 5 बजे तक फिर से गाँव वाला सब उठ फुट के फिर चल जाता है, अगर भाई प्रोग्राम अभी हो ही रहा, चलिए देखे लेंगे, चलो फिर से क्या होता है, सब दतबल उतबल लेने से अब क्या है कि गाँव के जो मान के चलिए बड़ा बुजुर्ग जब सब रहता है तो उस सबके सामने देखिए हुड़दंग कम होता है। होता क्या है कि सब लोग समझाने लगे, भाई भोर हो गया है, 5 बज गया, बेचारे की जान मार देगा, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, हटाओ कहानी का। अपने भी आदमी को लगता है कि रात भर नस हो गया, पूरा मन भर हो गया, चलिए चलिए जैसे। अरे 1 घंटा का मात्र खेला और था, राउंड फिगर में अगर समझिएगा तो 1 घंटा का मामला और था। अनुपमा जी समझ लिए कि हम सेलिब्रिटी हैं, गांव वाला लोग समझ लिया कि भाई हम पैसा देके लाए हैं, सीधी सी बात है, बात को समझिए। गांव के लोग जो है वो समझ लिया कि हम पैसा देके लाए हैं, ठीक है। अनुपमा अनुपमा यादव थे, बिक्कू जी थे, ये लोग समझ लिया कि हम लोग सेलिब्रिटी हैं। ऐसा नौबत कभी आया नहीं था इनके साथ, ठीक है। तो ऐसा होगा भी नहीं, हम उतरेंगे जैसे आराम से गाड़ी में बैठेंगे, मेरे पास बहुत सारा है, हमको कौन रोकेगा भाई, हम लोग तो भाई पूरा ये हीरोनी है, ठीक है। तो ऐसा सोच करके, ऐसा मानिए उनको भावना आया होगा, ऐसा सोच करके उतर गए होंगे। और गाँव के लोग का नाम था कि भाई हम रुपया दिए हैं, हम रुपया दिए हैं तो काम पूरा लेंगे। तो सब गाँव एक तरह के नहीं ना है, यही बात हो गया। गाँव वाला को वही लगा कि भाई पैसा दिए हैं, इनको लगा कि हम सेलिब्रिटी हैं, उतर गया, नीचे में हो गया भगदड़। भगदड़ हो गया तो भाई भीड़ के क्या सबूत, भीड़ के ना कुछ कौन था नहीं था क्या था। अब भाई मुखिया जी के बोल रहे हैं कि भाई मुखिया जी हमको प्रोग्राम करवाए थे, तो ठीक है मुखिया जी प्रोग्राम कराया था, मुखिया जी अब बोल रहे हैं कि भाई हम तो जहाँ तक कोशिश कर रहे थे समझाने का, ठीक है। देखिए मुखिया जी मान लीजिए प्रोग्राम करवाए थे तो अपने ऊपर तो आरोप लेंगे नहीं, अगर मान लीजिए बाई चांस, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर आपके साथ ज्यादातर घटना अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो मुखिया जी तो फंस जाते बुरी तरह से। तो वो भी तो चाहेंगे भाई कि हम जहाँ तक सुरक्षित रहे, वो भी अपना हिसाब से सुरक्षित बोल रहे थे कि हम अपना हिसाब से सुरक्षित है। लेकिन देखिए मिला जुला के मामला यही हुआ कि अनुपमा जी को समझ में यही आया कि भाई हम सेलिब्रिटी हैं, हमको कोई नहीं कुछ करेगा, हम आराम से आए हैं, जैसे आराम से चले जाएंगे। दूसरा नंबर क्या मामला वहाँ समझ में आ रहा था कि गाँव के लोग भड़क रहा था कि भाई आप काम करने आए हैं तो काम कीजिए, ठीक है। आप काम करने आए तो गाना गाइए, इंटरटेनमेंट कीजिए। आप प्यार मोहब्बत का खिस्सा लेके पूरी तरह से चल दिए। अब लगभग लगभग समझिए कि प्यार मोहब्बत का खिस्सा चल रहा था, समझे। और भी कलाकार था, बिकू थे, और एक वहाँ उन लड़का नवादे के थे, समझे। तो ये लोग भी थे, तो वो लोग भी अपना अपना गाना गाए। बिकू देखिए, बिकू जहां तक है कि मैटर संभालने के पीछे लगल था, कोशिश कर रहा था ये कैसे करके मैटर को संभले। अरे भाई प्यार मोहब्बत एक हिस्सा है, घर में आकर लड़िए ना जी, सीधी सी बात है। आप घर में आके टकरार कीजिए, लड़िए, बाहर में आके। आप किसी से पैसा लिए हैं स्टेज पर, वहाँ समय जा रहा है कि भाई 5 घंटा का प्रोग्राम के आप 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं, 1,40,000 रुपया ले लेते हैं, मामूली है। 1,40,000 में से कितना के बेटी के ब्याह हो जाता है, कितना के घर बन जाता है, सीधी सी बात है। अब उतना उतना पैसा ले लेता है, वहां जा करके अपना भड़ास जो है कि दिल का निकालिएगा स्टेज पर कि भाई तुम थोड़ा सा इसे तो थोड़ा सा इसे प्यार मोहब्बत का खिस्सा वहां पर। इससे भी मामला बिगड़ा है, बात समझे, इससे भी मामला बिगड़ा है यहाँ पर। तो लोगों का कहना था कि अगर मान के चलिए कि मुखिया जी बोल रहे थे
कि ठीक है अभी जाए नहीं देंगे। आप सीधे बोलते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बोलिए, आप ही क्या हटा जाता है, हम नहीं जाएंगे घर। होता है देखिए कलाकार के प्यार मोहब्बत से लोग सलट लेता बस कलाकार के बोलिए बिकता है, सीधी सी बात है। मुखिया जी से मान लीजिए बोलिए कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोल देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बोलिए तो हम यहीं रहते हैं, चलिए क्या कहते हैं बोलिए, तो वो क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं तो भाई बोलते हैं कि अभी आपको जाना नहीं है, बढ़िया से प्रोग्राम नहीं होगा, आप लोग प्यार मोहब्बत के खिस्सा किए हैं, 2 4 10 को गाना आओ गा दीजिए, का घंटा कर दिए प्रोग्राम, वो भी यही बात बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ रह जाइए, आपको जाने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं बोलते हो। आप प्रोग्राम करने के लिए गए थे, बहुत कहते थे 1 1.5 घंटा कर दीजिए ताकि सब आदमी सब, अरे भाई सामाजिक काम था, किसी का घर के काम था, शादी ब्याह का काम नहीं था कि भाई शादी हो गया सुबह सुबह चलिए अपना अपना सब बाराती चल गया, ऐसा नहीं, समाज के काम था, पूरा समाज वहाँ जुटा था, समाज के 1 रुपया लगल था उसमें। ठीक है, तो ये लेकर के यहाँ पर मैटर बिगड़ा, 1 घंटा का मामला होगा चलता, 1 घंटा और अगर मान लीजिए मैनेज हो जाता, कुछ नहीं होता, सब खुशी खुशी चलाते हैं, आराम से चले, तो कोई विवाद ही नहीं होता। नहीं नहीं आप जो जब वो स्टेज पर से जब उतरी तो उनके साथ हाथापाई हुआ, उस हाथापाई में उनको पैर में भी चोट लगा, पैर भी उनका मुड़ गया, और उसके बाद जो उनका जो कपड़ा फटा, तो कपड़ा तो मान के चलिए उसी समय फटेगा ना जिस समय आदमी घिचम तिरी मतलब कि करता है, तो ये कहाँ तक सही है कि एक लड़की को यहाँ पे बुला के और सम्मान नहीं देने का, मतलब कि सम्मान उनको देना चाहिए, और उसके साथ मतलब कि बहुत गलत करता है। जब बिकू जी समझाने के लिए आए तो उनको भी लोग मतलब लपड़ थप्पड़ से मारने लगे। उसको सबसे ज्यादा चोट लगाया है शिव कुमार बिक्कू जी के। तो मुखिया जी अपना जो वाइट दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पे अनुपमा जी जो ये बोली, हर एक लोग ने वहाँ पे ड्रिंक करके रखे हुए था, और अगर वो हमको पैसा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेज पे वो खरीद लिए हैं। ये सही बात है कि कोई भी लड़की है तो ऐसा नहीं है कि अनुपमा जी वहाँ इतना दूर गई हैं स्टेज शो करने के लिए, और आज तक वो करती भी थी, इस तरीके के व्यवहार नहीं हुआ, तो कुछ तो मतलब कि मुखिया जी बोले होंगे, या नीचे में कुछ ऐसा बात हो मतलब कि हुआ होगा जिसके वजह से अनुपमा को ये सब सहना पड़ा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे तो भाई सहना पड़ेगा ना जी, आप कलाकार ना है जी, कलाकार है। ये कहाँ तक मतलब सही है कि कपड़ा एक लड़की को फाड़ देना? ए भगवान, आपको कोई पकड़ के कपड़ा फाड़ेगा भीड़ में, जैसे मान के चलिए आप पड़ जाइएगा। देखिए भीड़ में क्या होता है कि बरसा हुड़दंग वो रहता है, सब अपना अपना हाथ साफ कर लगता है, बात समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए मुखिया जी है तो वहाँ साथ साथ 50 को 20 को लफू वो सम रहता है। ठीक है, तो प्रशासन के चल रहे सामने हो नहीं रहे नहीं सब। सब प्रशासन के अरे सामने जो ये सब भाई हुआ है देखिए, तो प्रशासन मान के चलिए कि प्रशासन के मतलब क्या हुआ कि जहाँ 500 आदमी हो कम से कम 50 को प्रशासन रहेगा तभी ना उस सकेगा। 500 आदमी है वहाँ 2 4 को प्रशासन रहेगा, क्या करेगा बेचारा प्रशासन, प्रशासन को क्या करेगा, वो भी साइड हो गया, फोन करके फिर और जाकर ज्यादा बोलवाया, जब तक वो लोग आया, जब तक मामला सलट गया। ठीक है, तो प्रशासन 2 4 को क्या करेगा, वो भी तो समझा ही सकता है, देखा उसको देखा कि भाई भागदौड़ हो सकता है, सला इतना मनी आदमी है, 500 आदमी है, हम 4 को मिलकर क्या करेंगे, हम को मार बैठे तो क्या करेंगे, वो भी साइड हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर आप जान रहे थे कि ऐसा मामला हो सकता है, ऐसा मामला हो सकता है, तो हाँ बुद्धिमानी से वो काम निकालना चाहिए। अब देखिए मुखिया जी मान लीजिए चलिए अकेला आदमी, वो अगर संभालना भी चाहेंगे, अगर मान लीजिए मैटर बिगड़ गया, अब वो संभालना चाहेंगे नीचे में, तो नीचे में तो नहीं संभलेगा, क्या नीचे में तो पूरा भीड़ है, फौज है, अंधेरा है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट, तो जानते हैं कि स्टेज पर लगता है, ज्यादा ज्यादा लाइट स्टेज पर लगता है, ग्रीन रूम से जब बाहर जब आदमी निकलता है तो उधर लाइट कम रहता है, और सब जगह लाइट कम आपको मिलेगा, रहेगा थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन स्टेज पर ज्यादा लाइट रहता है, क्या है, ताकि स्टेज पर परफॉर्मेंस होता है, लोग गाते हैं। आप नीचे उतर जाइएगा, भीड़ में उतर जाइएगा, तो भीड़ में तो मान के चलिए कोई आपको खींचेगा, कोई आपको बाल खींच लिया, किसको बोलिएगा भीड़ में। अब एक आदमी वाली मुखिया जी है, मेन आदमी है, उनके हाथ में माइक भी नहीं है, कोई चिल्ला के कुछ बोले, संभालना भी चाहे तो नहीं संभाल पा रहा है, यही होता है। आपको तुरंत मान के चलिए आपको वापस स्टेज पर अगर चलाते हैं तो नहीं होता ऐसा। नहीं, तो आपका कहने के क्या मतलब है कि मतलब अनुपमा का गलती है कि वो स्टेज से उतर के वो बैठ गई थी गाड़ी में, जिसके वजह से पब्लिक लोग मतलब कि भड़क गए? देखिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि अनुपमा की गलती है या फिर मुखिया जी की गलती है। ठीक है, ये तो खैर शब्द नहीं होगा, गलती यहाँ पर दोनों आदमी से हो गया। गलती दोनों आदमी में क्या हो गया कि मुखिया जी समझ लिए कि भाई हम पैसा दिए हैं तो हम भाई काम करवाएंगे, जाने नहीं देंगे। ठीक है, अनुपमा जी समझ लिए कि भाई हम सेलिब्रिटी आदमी हैं, हमने 3:45 तक आपके पास, 3:45 बजे तक आपके पास खड़ा है, आपके यहाँ ड्यूटी दी है। उनको यही लगा, देखिए उनका दिमाग में यही लगा कि 3:45 बजे, इस बीच में हाँ, मतलब वो अपना बात बोले या कुछ भी करे, टाइम टेकिंग चल रहा है। टाइम टेकिंग करे, चाहे गाय चाहे तो लब वाला बात बोले, चाहे प्यार मोहब्बत के खिस्सा कर दिया, चाहे जो भी करे, 3:45 बज गया, मेरा टाइम खत्म हो गया, हम आई एम सेलिब्रिटी, मैं अब चला। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई गांव वाला बात नहीं है जी, समाज वाला ना बात हो गया, भड़क गया पब्लिक। तो अनुपमा बोली कि हम शिव कुमार बिक्कू के साथ जब हम डुएट करने के लिए तैयार हो गए थे, फिर इस तरीके से मेरे साथ किया गया, और हमको लग रहा था हम बेहोश हो गए, हमको लग रहा था कि आज मेरा जिंदगी खत्म है। कहाँ जो पे, स्टेज पे? हाँ
स्टेज पर तो नहीं कुछ हुआ, जब भी हुआ नीचे हुआ, तो जब वो खुद बोली है गाड़ी कि में चढ़ने के समय हुआ। गाड़ी में चढ़ने का समय हुआ, जो जब वो मुखिया जी उनसे बात किए तो बोले कि चलिए ठीक है हम गाते हैं। मुखिया जी के कहना है कि वो आधा घंटा 1 घंटा काम किए, उससे ज्यादा वो काम नहीं किए। तो किसका मतलब कि यहाँ पे मुखिया जी सच बोल रहे हैं, हे अनुपमा जी भगवान! तो सच बोल रहे देखिए आप गणित निकालिए ना जी, 4-5 वो सिंगर था, अमित अमित भी थे, ठीक है? अमित लड़का थे, शिव कुमार बिक्कू थे, एक लड़का और सिंगर था उधर का, एक और सिंगर था, ये भी अनुपमा यादव भी थे, ठीक है? अब आप गणित निकालिए कि भाई अगर मान के चलिए कि 11 बजे से चाहे 10 बजे से प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है मोटा-मोटी, तो 6 घंटा का प्रोग्राम हुआ। 6 घंटा में 6 कलाकार, 6 घंटा में 6 कलाकार है ना, आधा 2 घंटा सब गावेगा तो कितना देर टाइम मिलेगा अनुपमा यादव के? 1 से 2 घंटा गाने का। अब 1 से 2 घंटे में 1 घंटा प्यारे मोहब्बत का खिस्सा निकाल दिया जाता, कै गो गाना गाए आप? वो तो बोल रहे हैं कि 1.5 गो गाना गाया था, 1.5 लाख रुपया ले लिया। अब बताइए, मैटर यहाँ पे फँसा है जी एक चीज़ में कि भाई अनुपमा जी को जैसे होता है ना कि मान के चलिए कि अभी तक जो भी प्रोग्राम करते आ रहे होंगे, तो टाउनशिप के प्रोग्राम किए होंगे या फिर नहीं, बहुत सारा ऐसा स्टेज के भी मतलब कि कुछ जनता लोग के भी मतलब कि का नाम है कि स्टेज पे अनुपमा हो गया या शिव कुमार बिक्कू हो गए, वो अपना प्यार मोहब्बत का चालू कर देते हैं, लेकिन वहां पे पब्लिक लोग वो लोग को चाहते हैं कि हमको वो लोग एंटरटेन करे। और जब अनुपमा जी को खुद पता था कि शिव कुमार बिक्कू आ रहे हैं तो उस जगह वो क्यों गए? देखिए अब मान लीजिए प्रोग्राम ले लिए हैं, तो वो कैंसिल भी करना चाहेंगे तो प्रोग्राम अगर मान लीजिए कैंसिल ना भी हुआ होगा, तो प्रोग्राम में तो जाना ही पड़ेगा, जी जाना ही जी। पड़ेगा, ठीक है? जब आप गए हैं, ठीक है? तो शिव कुमार हम भी देखे प्रोग्राम, शिव कुमार बिक्कू जो थे मैनेज करने में थोड़ा-थोड़ा लगे हुए थे कि भाई गाँव का माहौल है, ये सब ये सब विवादित किस्सा जो है कि घर में करेंगे जो भी है, बाहर करेंगे। लेकिन ये जो है कि अपना हट पर ले लिए, अपना ऊपर ले लिए कि भाई ऐसा किस्सा अपना किस्सा निकालना शुरू करनी है, तो भाई आपके पास 1-2 घंटा का टाइम मिला है, 2 घंटा आप एंटरटेनमेंट करिएगा, गाना गाइएगा, ठीक है? आपके पास मान के चलिए माइक मिला 1 बजे चाहे 12 बजे जब आपको माइक मिला गाने के लिए, तो आप वहाँ से आप अपना काम करते ना, आप काम करने के लिए ना आए थे? क्या अपना किस्सा सुनाने के लिए आए थे घर को? कि भाई हमरा ऐसे किया बिक्कू तो आप ऐसा क्यों किया? ये सब नहीं, इस प्यार तरीके का मोहब्बत का तो किस्सा तो बात नहीं चलेगा ना। मतलब कि प्यार मोहब्बत का बात अनुपमा जी कुछ नहीं की है। बस वो इतना बोली है कि हमने मतलब कि पहले ही उनको बोल दिया था कि हम शिव कुमार बिक्कू के साथ हम डुएट नहीं करेंगे। लेकिन जब एक गाँव में जब एक सिंगर जब पहुँच जाती है तो पब्लिक के लिए, उनकी खुशी के लिए लोगों को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे यही हुआ होगा कि ये बोली होंगी कि हम शिव कुमार बिक्कू के साथ नहीं करेंगे। तो लगता है कि मामला इस तरीके का। ए भगवान! तो आपको पता था कि शिव कुमार बिक्कू भी जा रहे हैं वही स्टेज पर, वही पार्टी के यहाँ, हम भी जा रहे हैं वही पार्टी के यहाँ, तो निश्चित के बाद डुएट तो होता ही है गाना। डुएट तो मान के चलिए होता ही है, उसमें फीमेल सिंगर आप ही थे, तो डुएट किसके साथ करेगा? लेटेस्ट में मानिए शिव कुमार बिक्कू है, तो भाई आप दोनों को डुएट तो गाना चाहबे करें, लोग तो खोजबे करे भाई डुएट गाना भी गाइए। जिसमें पहले भी थोड़ा-सा तो ये लोग जिसमें साथ में बहुत काम हाँ, किए हैं। जिसमें थोड़ा-सा टकरार होता है, थोड़ा-सा क्या-क्या उसको बोल-बोल के मिला-मिला के फिर से गाना अपना लगाते हैं, तो लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, इस हिसाब से अपना कर लिए। लेकिन यहाँ तो ये नहीं ना लोग जान रहे थे कि भाई अपना प्यार मोहब्बत का किस्सा निकाल दीजिएगा आप, ये तो नहीं जान रहे थे। अब लगभग लोग समय लगा दिया उसी में प्यारे मोहब्बत का किस्सा निकालने में, तो दिक्कत यहाँ पर यही हो गया। देखिए, होना ऐसा नहीं चाहिए था। ये भी गलती हुआ मुखिया जी से कि भाई उनको जो भी मान के चलिए अगर जा रहे थे, ठीक है, जा रहे हैं, रोक लेना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या बात है? प्रेम से बात उनको करना चाहिए था। यहाँ पर मुखिया जी से क्या गलती हो गया कि भाई वो अपना मान के चलिए दिखाने लगे कि भाई हम गाँव में हैं। एक होता है ना हम मुखिया हैं, हम यहाँ का हाँ, पावरफुल है। ये भी होता है, ठीक है। अभी जब मान के चलिए कोई भी कलाकार को आप बुकिंग देने के लिए जाइएगा, आप कितना बड़ा विधायक क्यों ना हो, जी, जी। कितना बड़ा क्यों ना हो, जब आप बुकिंग लिखाने के लिए जाइएगा तो बहुत बढ़िया से प्रेम से जाइएगा, वहाँ ठंडा पीजिएगा, चाय पीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, सब चीज़ कीजिएगा। लेकिन जब वही कलाकार टीम लेके आपके गाँव में चल गया, तो वहाँ आपका रुख क्यों बदल जाता है जी? वहाँ आपका रुख बदल जाएगा, ठीक है। उनको मुखिया जी के भी लगा कि भाई हम अरे मुखिया जी हम गाँव में हैं, 1.5 लाख अपना रुपया दिए। इतना रुपया दिए हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। उनको ऐसा लगा होगा मुखिया जी को, हम गाँव में हैं तो मान के चलिए गाँव में हमारा इतना सारा सपोर्टर है, आई 10 गो मान लीजिए कलाकार का बिगाड़ देगा हमारा, यहाँ से चल कैसे जाएगा, ठीक है। ईगो पर वो ले ये ली। भी हो गया, ये भी होता ही है। अक्सर जगह यही होता है कि इतना छोटा-छोटा भी कलाकार को देखते हैं कि जब बुकिंग देने के लिए आता है या फिर फ़ोन से बात होता है, चाहे तो फ़ोन पे पैसा देकर बुकिंग कराता है, तो जो भी कराता है, तो वो घड़ी सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब गाँव में जाता है, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तू आ गेले, अब तो तू गाँव में आ गेले, अब तू गाँव में आ गेले तो काम कर, अब तू हम्मर हिसाब से काम कर, तोरा पैसा दिलबा, तोरा जैसे कहबू तो वैसे कर। तोरा अगर कहबू कि हाँ भाई चारों लड़की मिलके नाच, तो रात भर चारों मिलके तू सब नाच, चाहे मर क्यों ना जो, ठीक है? तो ऐसा होता है। गाँव में जाने के बाद ऐसा रुतबा हो तो जाता है क्या गाँव मतलब का। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए? होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि एफआईआर हुआ, एफआईआर किए हैं, केस किए हैं। हो सकता है उन्हें से मुखिया जी भी एफआईआर किए हैं,
लड़िए दोनों मिलके, क्योंकि भाई देखिए दिमाग से तो दोनों में से कोई काम नहीं किए, बेदिमागी वाला दोनों काम कर दिए। मुखिया जी भी समझ नहीं है कि भाई गाँव में है, हम आपको जाने कैसे दे देंगे, आप 10 गो कलाकार हमारा काम बिगाड़ लीजिएगा, हम तो 500 आदमी है, ठीक है, उनको ये लग गया है, ठीक है। अनुपमा यादव को लगा कि हम सेलिब्रिटी आदमी है, हम लोग 4-5 को बहुत सारे लेके आए हैं, हमको कौन रोक लेगा, कुछ हो जाएगा तो फिर अपना थाना पुलिस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनको ये लग गया होगा, ठीक है। तो यही सब विवाद में जाकर के दोनों आदमी दिमाग से काम नहीं किए। अरे होता है, मान के चलिए बड़ा कलाकार के आप गाँव में बुलाए हैं, तो उससे आप हिसाब से बात कीजिए, बेहिसाब से नहीं कीजिए। आप हो सकता है कि इससे पहले आप बहुत सारा के नचवाए होंगे, बहुत सारा के बुलाए होंगे, बहुत सारा कलाकार के आप छोटा-छोटा क्या उसको नाइट शो करवाए होंगे, ये सब करवाए होंगे, ठीक है। तो उसमें अपना दबंगाई दिखा दिए होंगे, उसमें बेचारा क्या है कि छोटा कलाकार है, मान भी किया होगा कि कि मुखिया चलो जी को हम क्या कर सकते मुखिया जी को क्या कर सकते हैं, गाँव वाला बात है, जहाँ 4 बजे का आपको टाइमिंग होगा, वहाँ 8 बजे तक भी नचवा दिए होंगे, मान भी किया होगा। तो जब बड़ा कलाकार के बुलाते हैं, तो ऐसा भेदभाव नहीं कीजिए। आप उनके साथ अगर मान के चलिए जो भी बोलना है, बैठ के शांति से बात कीजिए कि भैया माहौल खराब हो रहा है, हम भी कुछ नहीं कर पाएँगे। हम क्या कर पाएँगे? यहाँ मान के चलिए 50 आदमी मेरा है, तो 500 आदमी दूसरा-दूसरा गाँव के भी आ रहे हैं। हम कितना से लड़वाएँगे, कितना का खून खराबा करा देंगे? देखिए, यही है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा का मामला और 1 आध घंटा होगा, बढ़िया से गा दीजिएगा, तो हो सकता है माहौल बच जाएगा, हमारी इज़्ज़त है। बढ़िया से बात करना चाहिए भाई, जी, ब जी। उनको अगर बढ़िया से बात करते हैं, तो अनुपमा जी ऐसा नहीं है, कलाकार है, कलाकार प्यार के भूखे होते हैं, बात करते तो ज़रूर कर देते हैं, बढ़िया से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा वो बोले नहीं, वो भी रंगबाजी से बोल रहे थे, कैसे चल जीते, ये चल जीते, वो चल जीते। इनको लगा घबराहट, ये मौका देख के निकलना चाहा, मौका देखा देखा 4 बज गया, समय मिल गया। बिक्कू बोले कि हाँ 4 बज गया, निकल सकती हो। बिक्कू को बात पर ये निकल गए। नहीं, अभी सब लोग बोल रहे हैं क्या कि अनुपमा जी जो है एक पोस्ट की है जाति-वादी को लेके, तो वहाँ पे मुखिया जी बार-बार ये बोल रहे हैं कि हम भूमियार हैं, भूमियार हैं, भूमियार हैं। तो अगर वो एक ही चीज़ के 10 बार वो रिपीट करते हैं कि भूमियार गाँव में आप आए हो और कैसे चल जाओगे, तो उसी हिसाब से वो एक पोस्ट की है। तो अभी सब लोग ये कमेंट में भी ये कर रहे हैं कि जाति-वादी पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहते देखिए हैं? ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि देखिए भूमियार है, ठीक है, आप भूमियार हैं, आपका भूमियार के गाँव है, ठीक है। वो बहुत काम किए, इस तरीके के अनुपमा जी के साथ कभी नहीं मेरा हुआ बात है। सुनिए, भूमियार है, आपका भूमियार के गाँव है, लेकिन भाई सब भूमियार आप ही की तरह बेवकूफ नहीं ना है। और भी तो पढ़े लिखे बहुत सारा भूमियार बड़े-बड़े पोस्ट पर भी है। आपका बात अगर मान लीजिए सुनेगा तो आपको बोल भी सकते हैं कि भाई ठीक है तू भूमियार है, मेरा भाई है, लेकिन बुड़बक वाला काम कर दिया। आप बड़ा कलाकार को वहाँ पे जाके शो करवा दिए और वहाँ पे मार करवा दिए। नहीं क्षमता था, नहीं ज़्यादा नहीं बुलाते बड़ा कलाकार के, छोटे कलाकार करवा देते, कोई दिक्कत नहीं होता। अब बड़ा कलाकार को ना बुलाया जी, तो आप क्यों काहे ऐसा हो गया? उसका भी तो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। सीधी सी बात है। आप मान के चलिए आप बुलाए हैं, तो आप वहाँ से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं कि भाई जिसको आप ऑर्डर दिए हैं, मान के चलिए अमित आशिक को आप ऑर्डर दिए थे, अमित को बोलते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा बात है। अमित बोलते हैं उनको ऐसा-ऐसा बात है। मैनेज हो जाता है किस्सा, ठीक है। और उसे में तो क्या है कि बड़ा कलाकार तो भाई फिर से भूमियार गाँव में जाने के लिए, आपके गाँव में जाने के लिए सोचेगा ना, जाएगा। बदनाम तो कर दिए आप गाँव के, ठीक है। पूरी तरीके से बदनाम हो गया है। बदनाम तो पूरी तरह से हो गया, यहाँ तक छोटा न्यूज़ वाले से लेकर के बड़ा न्यूज़ पर भी फैल गया बात। करोड़ों आदमी देख लिया कि भाई फलना गाँव में ऐसा हुआ है। अब फलना गाँव में अगर मान लीजिए कोई फंक्शन रहेगा, कहीं से जाइएगा तो थोड़ा देर के लिए सोचेगा ही कि भाई यहाँ ऐसा-ऐसा होता है, तो आप तो बदनाम कर दिए पूरा गाँव के। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मान के चलिए कि दोनों आदमी के इसमें कुछ न कुछ गलती है। ये भी कलाकार है, इनको भी संयम से काम लेना चाहिए वहाँ पर ही कि भाई अगर हम स्टेज से नीचे उतर जाएँगे, देखिए होता क्या है कि जो असली कलाकार रहता है, असली कलाकार में कौन आता है? जो नाइट शो करता है, जो जिसको कि हमेशा जो है कि रगड़म-धगड़म जो है कि उसको मिलते रहता है, तो उनको पूरी तरह से पक्कल रहता है कि भाई वो नज़र देख के दौड़ा के देख लेगा ना, अरे बाप रे बाप! अभी 4 बज गए लेकिन नीचे उतरबे तो बड़ी फेरा हो जइतो। नीचे तो सब हुड़दंगवा सब नीचे ना भी उतरबो काहे रे उसका वो नाज़र समझाता है, भले उसका कलाकार मतलब ऐसा आपके जाता कहने है। का मतलब कि जब तक स्टेज पे जब तक सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। स्टेज पर हैं जब तक आप सुरक्षित हैं, ठीक है? स्टेज के नीचे अरे भाई स्टेज पर हैं तो कोई भी आएगा, तो वहाँ 500 आदमी देख रहा है, आपके हाथ में माइक है, आप अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन नीचे उतरिएगा तो आपको कौन देख रहा है जी? सब मिलके चुट्टी नहीं टूट पड़ेगा ना आप पे। समझ ही रहे? तो यही हो गया मामला समझे? यही सब बात है, समझे? यही सब के चलते जो है कि आज अनुपमा जी जो है कि फँस गए हैं। अब जाके माने चलिए उनको समझ में आया कि अगर माने मेरा वीडियो अगर वो देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनको इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा कि बात सही बोल रहा है। हमको 1 घंटा का मामला था, किसी तरह से मामला समझ लेते, स्टेजे पर से देख लेते कि मामला भड़के वाला है। 1 घंटा हम स्टेज पर रहते तो ऐसा ना वो तो नहीं आता। तो सर का कहना है कि अगर 1 घंटा अनुपमा जी ने अगर टाइम दे दिया होता तो इतना जो माहौल जो गर्म हुआ और इस तरीके का जो मतलब कि मतलब उनके साथ किया गया है, ये सब नहीं होता। आप लोग मेरे जनता है, जो भी आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।